हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई एक बहुत बड़ा किंगडम है, तो देखते हैं आज कितना हो पाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो किंगडम फंजाई में क्या है, हैबिटेट जान लेते हैं। हैबिटेट क्या है किंगडम फंजाई का? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये, हर जगह से पाए जाते हैं। एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो फंजाई होते हैं। अब देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ब्रेड में कॉमन कॉमन ब्रेड मोल्ड होता है। ब्रेड में जो पाया जाता है उसको राइजोपस बोल देते हैं बेसिकली, और ये रॉटन फूड में भी पाए जाते हैं। और मस्टर्ड लीव यानी सरसों के पत्ते पे, ठीक है ना, वाइट स्पॉट बन जाता है, उसको एल्ब्यूगो बोलते हैं। क्या? एल्ब्यूगो। ठीक है ना। तो वो पैरासाइट की कंडीशन में आता है। मैं आपको बता दूंगा पैरासाइट क्या होता है अभी। मशरूम मशरूम एडिबल मशरूम को बोलते हैं एगेरिकस बाइस्पोरस। क्या बोलते हैं? एगेरिकस बाइस्पोरस, जो खाने लायक मशरूम होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हो रहा है, टोडस्टोल। टोडस्टोल होता है पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस मशरूम को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? एमेनेटा मस्केरिया। ठीक है ना, एमेनेटा मस्केरिया इसको बोल देते हैं। तो आप याद रखना, आपने देखा होगा ना कभी भी जो मशरूम अपने गांव देहात में या खेतों वगैरह में मिल जाते हैं ना, मॉइस्ट एरिया में, तो वो हर मशरूम एडिबल नहीं होता। तो इसीलिए हर मशरूम आप तोड़ के नहीं खा सकते। तो कभी भी मशरूम खाना है तो दुकान से लेके ही खाएं। ठीक है ना। तो अभी इसका न्यूट्रिशन भी देख लेते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होगा तो खाना नहीं बना पाएगा। जब खाना नहीं बना पाएगा तो कैसा हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ओके, ये यूनिक किंगडम है जो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पढ़ते हैं हम। हेट्रोट्रॉफिक यानी दूसरों पे डिपेंड जो रहता है। ठीक है ना। अगर वो डेड पे डिपेंड है, डेड मटेरियल पे, तो उसको स्पोरोफाइट बोल देंगे या डिकम्पोजर बोल देंगे। ओके। अगर वो लिविंग पे डिपेंड है, लिविंग पे डिपेंड है तो क्या बोल देंगे? पैरासाइट। जैसे देखो यहाँ पे लिविंग पे डिपेंड था, जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं वो लिविंग ही तो होते हैं, तो इसीलिए पैरासाइट हम इसको बोल देते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, जो कि लिविंग से क्या लेता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है। ठीक है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन में भी रहता है फंजाई, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक यानी मिलजुल के रहना, एक साथ रहना। जैसे कि फंजाई प्लस एल्गी क्या हो गया? लाइकन। फंजाई और एल्गी मिलके लाइकन बना देते हैं। ठीक है ना। फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट की रूट्स मिलके क्या बना देते हैं? माइकोराइजा बना देते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। ठीक है, फिलामेंटस यानी लॉन्ग सिलेंड्रिकल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम हाइफा। अगर एक वो है फिलामेंटस को हाइफा बोलते हैं। हाइफा के प्लूरल फॉर्म को बोल देते हैं हाइफी। और जो हाइफी नेटवर्क नेटवर्क में ऐसे मिलके बनाते हैं क्या? माइसीलियम। क्या बनाते हैं? माइसीलियम। ओके, आई थिंक ये एक प्रोसेस है, ये आपको क्लियर होगी। अब इसका एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। बस आपको ये याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है इसका? बन जाएगा यीस्ट, जो क्या है? यूनिसेलुलर है। ओके। अब आते हैं हाइफा क्या होता है उसको समझते हैं। हाइफा या हाइफी, प्लूरल हो गया तो हाइफी बोल दिया या फिर माइसीलियम बोल दिया। अब इसके दो टाइप होते हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट। यानी किसी फंजाई में इस तरीके से जो क्रॉस वॉल है ना, क्रॉस वॉल यानी इस तरीके से आप देख सकते हो, क्रॉस वॉल अब्सेंट होगी उसको एसेप्टेट बोल देंगे। यानी सेप्टा अब्सेंट होंगे तो एसेप्टेट हो जाएगा, और अगर सेप्टेट प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोल देंगे? सेप्टेट। या फिर क्रॉस वॉल ऐसे प्रेजेंट होंगी तो उसको बोल देंगे सेप्टेट। ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जिसको क्या बोल देते हैं हम? सिनोसिटिक। आप देख सकते हो ना, एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और मल्टी न्यूक्लिएटेड को क्या बोल देते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइकोमाइसिटी। अब बोलोगे फाइकोमाइसिटी क्या है, अभी बताते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी। ये फंजाई के ना चार टाइप हैं। फंजाई के फर्दर चार टाइप हैं, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी। ठीक है ना। तो जो फाइकोमाइसिटी है वो एसेप्टेट है, और जो एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं ये सेप्टेट हैं। तो अभी देखते हैं ये सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल्स में होता है, वही फूड स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। और जो इंसेक्ट्स के से हेक्सापोर्स जिससे बने हुए होते हैं, उसी से
इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आइए अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो मैंने अभी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को उसको बताया, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन होती है। क्या होती है, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन। बडिंग और बाइनरी फ्यूजन जो है वो यूनिसेलुलर यीस्ट करती है। क्या करती है, यूनिसेलुलर यीस्ट, ठीक है। और जो फ्रेगमेंटेशन है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, फ्रेगमेंटेशन है वो फिलामेंटस फंगस करता है। क्या करता है, फिलामेंटस फंगस। ये बस आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्रू माइटोसिस, ठीक है। अब 2 तरीके से होते हैं, एक कोनेडिया। अभी कोनेडिया को भी हम पीछे पेज पे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं क्या, स्पोर और स्पोरेंजियोफोर। क्या, स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर पढ़ते हैं इसमें। तो स्पोरेंजियोफोर के 2 टाइप होते हैं, 2 स्पोर होते हैं बेसिकली, ए प्लेनोस्पोर और जूस्पोर। क्या होते हैं, ए प्लेनोस्पोर और जूस्पोर। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल इसका फाइकोमाइसिटीज़, मैं बता चुका हूँ फाइकोमाइसिटीज़ क्या है, एक टाइप है फंजाई का, ठीक है ना। अब फाइकोमाइसिटीज़ की 2 सब क्लासेज आती हैं। क्या क्या, जाइगोमाइसिटीज़ और ऊमाइसिटीज़। ठीक है। जाइगोमाइसिटीज़ में क्या है, ए प्लेनोस्पोर बनते हैं। ऊमाइसिटीज़ में जूस्पोर बनते हैं। ये आपको विशेष याद रखना है। बेसिकली क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है और वो जाइगोमाइसिटीज़ में जूस्पोर कर देते हैं, क्योंकि जाइगो सेम है ना, इसीलिए। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है कि जाइगोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, ए प्लेनोस्पोर। ऊमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, जूस्पोर। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो देखो 2 ओ इसमें है और 2 ओ इसमें है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। ए प्लेनोस्पोर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, और जूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल। ये आपको ये भी बात याद रखनी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक डंडी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि वो स्पोर को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। ये जो है ना, ये क्या होता है, स्पोरेंजिया। क्या होता है, स्पोरेंजिया क्या होल्ड करके रखता है, स्पोर्स। अब समझने की कोशिश करो। ये जो वो बन रहा है ना ब्लैक कलर से ऊपर, इसको बोलेंगे स्पोरेंजिया, ठीक है ना। और इसके अंदर जो डॉट स्ट्रक्चर है वो होगा स्पोर्स, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं, ये फॉर्मेशन इनसाइड होता है, इनसाइड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, एंडोजीनियस। क्या बोल देंगे, एंडोजीनियस। और जो जर्मिनेशन हो रहा है वो आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, तो इसको बोल देंगे एक्सोजीनियस। तो पहले आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्पोरेंजियोफोर क्लियर हो चुका है। अभी हम पढ़ेंगे कोनेडिया और उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो देखिए अब पढ़ते हैं कोनेडिया, ठीक है ना। तो कोनेडिया के एग्जाम्पल 2 हैं, एस्कोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी, ठीक है ना। अब देखो समझते हैं किस तरीके से ये होता है। मान के चलो कि ये बॉडी है, तो यहाँ से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोनेडियोफोर। क्या बोलते हैं, कोनेडियोफोर बोल देते हैं, ठीक है। और कोनेडियोफोर के ऊपर आते हैं कोनेडिया। क्या आते हैं, कोनेडिया, देख सकते हो ये इस तरीके से। और ये जर्मिनेट कर जाते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है ना। तो जर्मिनेशन कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोनेडियोस्पोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोनेडियोस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कोनेडियोफोर निकलता है, फिर कोनेडिया बनते हैं, फिर कोनेडियोस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं, सिंपल। तो फॉर्मेशन देखो इसका कैसे हो रहा है, बाहर की साइड फॉर्मेशन हो रहा है तो एक्सोजीनस फॉर्मेशन है, और जर्मिनेशन भी बाहर की साइड हो रहा है तो एक्सोजीनस जर्मिनेशन है। तो यहाँ पे एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप देख सकते हो, बेसिडियोमाइसिटी एक टाइप है किसकी, फंजाई की, ठीक है ना। तो वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है।
अब्सेंट होते हैं, वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, तो इसका मतलब वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो 3 स्टेप है इसमें, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। सिंपल 3 स्टेप है। प्लाज्मोगैमी क्या बोलता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम इसको साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, मतलब 2 गैमेट्स के बीच में, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, उन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या इसी को हम साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, बिटवीन कॉम्पेटिक मेटिंग हाइफी, ठीक है ना, 2 हाइफी के बीच में वो हो जाता है फ्यूज़न साइटोप्लाज्म का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब आता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस, सिंपल है। और मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। तो आइए देखो, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जिस तरीके से देख सकते हो, 2 हैप्लॉइड हैं, ये दोनों मिलके प्लाज्मोगैमी करी इनने, साइटोप्लाज्म इन दोनों का मिल गया, प्लाज्मोगैमी हो गई, डन। अब ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे? कैरियोगैमी। क्या बोल देंगे? कैरियोगैमी। तो जैसे 2 न्यूक्लियस मिलकर जाइगोट बना देंगे, या हम इसको सिंपल ऐसे भी बोल देते हैं, हम इसको सिनकैरियन भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये जाइगोट में मियोसिस होगी और देखो ये हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में प्लाज्मोगैमी भी हो गई, कैरियोगैमी भी हो गई और मियोसिस भी हो गई, ठीक है, तीनों स्टेप हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएट फॉलोड बाय कैरियोगैमी, यहाँ पे डी है, ठीक है ना। प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएट फॉलोड बाय कैरियोगैमी, यानी प्लाज्मोगैमी होने के बाद इमीडिएटली क्या हो जाता है? कैरियोगैमी हो जाता है। ये लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी बात जान लेते हैं इंपॉर्टेंट करके, ठीक है ना। कुछ फंजाई में, इन सम फंजाई, जैसे कि एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटी, ये दोनों फंजाई के टाइप हैं। इन दोनों फंजाई में क्या होता है? इमीडिएट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस नॉट टेक्स प्लेस आफ्टर प्लाज्मोगैमी, ठीक है, नॉट टेक प्लेस आफ्टर प्लाज्मोगैमी। ये प्लाज्मोगैमी के बाद न्यूक्लियस बनाने में, न्यूक्लियस फ्यूज होने में के बीच में एक वो आती है स्टेज, उसको बोलते हैं इंटरविनिंग स्टेज। उसका नाम होता है डाइकैरियोनिक स्टेज और या डाइकैरियोफेज। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, बस एक इम्पॉर्टेंट आप तरीके से आप देख सकते हो, मतलब हर फंजाई में इमीडिएटली फॉलो नहीं करता बात, ठीक है ना, उसके बीच में कुछ स्टेज आती है। तो आप देखते हैं, देखो एक हाइफी ये हो गया, एक हाइफी ये हो गया, इन दोनों को मिलाया प्लाज्मोगैमी हो गया, दोनों न्यूक्लियस आ गए। अब इस स्टेज को क्या बोल देंगे? डायकैरियन। क्या बोल देंगे? डायकैरियन। तो ये डायकैरियन आ गया, डायकैरियोनिक स्टेज आ गई, या डायकैरियो फेज आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बाद में करेंगे कैरियोगैमी, ये इस स्टेज के आने के बाद में, तो बीच में ये स्टेज आ गई, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो अब देखो, जहाँ पे डिप्लॉयड बन गया, जाइगोट बन गया, सिनकैरियन बन गया, उसके बाद मियोसिस होगी, 4 हैप्लॉयड बन जाएंगे, और हैप्लॉयड बनने के बाद यहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं फंजाई के 4 बेसिस, यानी 4 क्लास पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे 4 क्लास डिवाइड करी गई हैं? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ऑफ माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे, ठीक है। इसको 4 में डिवाइड किया गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, मतलब सेक्सुअल स्पोर्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या नाम होता है। तो फाइकोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर 2 तरीके के होते हैं, ऊ स्पोर एंड जाइगो स्पोर। एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर को एस्को स्पोर बोल देते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर को बेसिडियो स्पोर बोल देते हैं। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वाले मेंबर नहीं करते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कंडीशंस और आती हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, ठीक है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, ओके। तो ये किस बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट की जाती हैं? मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी
ऑफ गैमीट, मतलब जो गैमीट्स होते हैं ना, मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स, वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे और फिजियोलॉजिकली कैसे। तो आइसोगैमी में जो मॉर्फोलॉजिकल है ना वो सिमिलर गैमीट्स होते हैं, या स्पोर्स बोल सकते हो, पर स्पोर नहीं बोलेंगे, गैमीट बोलेंगे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो आइसोगैमी में हम क्या बोलेंगे, सिमिलर गैमीट्स होते हैं, और फिजियोलॉजिकल में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एनाइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, देखो एक छोटा एक बड़ा दिखाया है मैंने गैमीट, और फिजियोलॉजिकल में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अब आता है ऊगैमी। ऊगैमी क्या है, एक एनाइसोगैमी का एक एडवांस टाइप है ऊगैमी, ठीक है, एडवांस एनाइसोगैमी यहाँ पे लिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल गैमीट होता है ना, मेल गैमीट, ठीक है ना, मेल गैमीट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है ड्यू टू द फ्लैजिला, देख लो फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसीलिए फ्लैजिला की वजह से मेल गैमीट मोटाइल होता है और स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ पे फीमेल गैमीट क्या होती है, लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटी एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज स्पेशल, मतलब एक एक पढ़ेंगे इसको, इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं फाइकोमाइसिटीज़ को, ठीक है ना, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, फिर मैं चारों के बीच में डिफरेंस करके एक टेबल बनवा दूंगा, आपका काम उससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ को हम क्या बोल देते हैं, एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई बोल देते हैं। ये एग्जाम्पल है कुछ एनसीईआरटी में। राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड होता है, ओके। एल्ब्यूगो पैरासिटिक होता है, फंगस ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड लीफ पे मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में पहले, जो कि क्या कॉज करता है, वाइट स्पॉट, ओके। म्यूकर क्या होता है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड में होता है, ठीक है। फिर आते हैं ये एग्जांपल पे, फाइटोथेरा इन्फेस्टेंस, ओके। ये क्या होता है, लेट ब्लाइट पोटैटो, पोटैटो के ऊपर एक ब्लाइट कलर का वो आ जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट होता है, और डिकेइंग वुड, वुड यानी लकड़ी पे, सड़ी हुई लकड़ियों पे भी पाया जाता है ये, ओके। न्यूट्रिशंस देख लेते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें पहले की वीडियो में, ठीक है ना। तो ये बस इतना याद रखना है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक है। माइसीलियम एसेप्टिक होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ, सीनोसिटिक कंडीशन होती है। ये सारी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं जो अभी आपने पहले समझी हैं, अब बस उन चीज़ों को आप पढ़ रहे हो सिंपल, जल्दी जल्दी, ओके। ए सेक्सुअल स्पोर में क्या बनाता है पता ही होगा, ए स्पोर एनजियो स्पोर बनाता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, एंडोजीनियस, बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है, ओके। मोटाइल होता है, जूस्पोर बोल देते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, ऊमाइसिटीज़, मैं बोला ना उल्टा है, यहाँ पे 2 ओ, यहाँ पे ओ 2 ओ, इस तरीके से आपको याद रखना है। नॉन मोटाइल में ए प्लेनो स्पोर है, एग्जाम्पल क्या है, जाइगोमाइसिटीज़, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आइसोगैमी भी करता है, एनाइसोगैमी भी करता है, ओगैमी भी करता है। सेक्सुअल स्पोर्स में कैसे बनते हैं, एंडोजीनियसली सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर। ऊ स्पोर आता है ऊमाइसिटीज, जाइगोस्पोर आता है जाइगोमाइसिटीज। आई होप आपको पहली जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज वो क्लियर होगी। तो अभी बढ़ते हैं हम अगले क्लास की तरफ। तो चलिए अब पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज सैक लाइक फंगस होती है इस तरीके की, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को एस्कस बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम एस्कोमाइसिटीज रख दिया था। तो ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविकप्स और न्यूरोस्पोरा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो पेनिसिलियम मिलती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक की तरह काम आती है। एस्परजिलस क्या कॉज करता है, एस्परजिलोसिस, जो कि क्या है, एक ईयर डिसीज़ है, ईयर डिसीज़, ठीक है ना। लेकिन ये क्लेविकैप्स और न्यूरोस्पोरा कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक्स में, ठीक है ना। ये दोनों एक एग्जाम्पल हैं फंगस के। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मोरल्स एंड टफल्स, मोरल्स एंड टफल्स ये एडिबल फंजाई हैं। कैसी फंजाई हैं, एडिबल फंजाई हैं। ये जो चीज़ें आप इसको समझ के लिख लेना, याद कर लेना एक बार, मतलब 4-5 बार रिवाइज करने के बाद आप एनसीईआरटी पे जाओगे, आपको सारी एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इसका एक एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर, जो कि मैंने बताया था, यीस्ट, और इसके एग्जांपल सैक्रोमाइसी, बेकर यीस्ट, बेवियर यीस्ट, ये सारी एक ही चीज़ बोलते हैं हम इसको, माइक्रोब्स में अभी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब इसका हैबिटेट जानते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस यानी डंग लविंग, यानी जो गोबर में रहना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिलस, ठीक है ना।
और माइसीलियम, माइसीलियम ए सेप्टेट होता है, सेप्टेट माइसीलियम होता है, ब्रांच्ड होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोनेडा, कोनिडिया, कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। और किस तरीके से? एक्सोजीनियस। मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, बस ये लिखा रहा हूँ और इसको एक बार पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसका क्या है? कोनिडिया एक्सोजीनियस। लेकिन ये लाइन आपको ज़्यादा समझनी है, ये लाइन एक नई लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन को मैं आपको इस साइकिल से समझाऊंगा। आप देखो ये साइकिल है, यहाँ पे ये लिख रही है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, ठीक है ना। तो जैसे समझिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एस्कोमाइसिटीज़ में दो वो आएंगे, प्लाज्मोगैमी करेंगे, डायकैरियन बनेगा, एस्कोजीनस बनेगा, हाइफी। ये क्या है? एस्कोजीनियस हाइफा, ये ऊपर जाएगा, एस्कस लाइक वो बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोल देंगे? इस पूरे को डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी हो जाएगी, जिसको क्या बोल देंगे? एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। समझना आप यहाँ से, ठीक है। जब ये दोनों न्यूक्लियस मिलके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे? कैरियोगैमी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको क्या बोल देंगे? कैरियोगैमी, ठीक है। अब ये जाइगोट बनेगा तो मियोसिस करेगा, स्पोर बनेंगे। अब देखो स्पोर कहाँ बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं ना स्पोर, ठीक है। अंदर बनने के बाद जर्मिनेट का हो रहे हैं बाहर, ठीक। कहाँ जर्मिनेट हो रहे हैं? बाहर जर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके की एक साइकिल है। तो इसमें सिंपल सी एक लाइन है, एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, देखो, ठीक है ना। सॉरी, एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली यानी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन एस्कस, एस्कस यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको एस्कस बोल देते हैं, ठीक है। एंड सराउंडेड बाय एस्कोकार्प। अब एस्कोकार्प क्या है? अब एस्कोकार्प देखो ये पूरी चीज़ एस्कोकार्प है। ये ब्लैक कलर से जो बनना है इसको एस्कस बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये पूरे को मिला के एस्कोकार्प बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बार समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ये ब्लैक कलर से बनना है, इसको एस्कस बोलेंगे, और इस पूरे को मिला के एस्कोकार्प बोल देंगे। जो उसके अंदर होंगे उनको एस्कोस्पोर बोल देंगे। तो अभी यहाँ पे इस डेफिनेशन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इन एस्कस, एस्कस में, एंड सराउंडेड बाय एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोकार्प किसको बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी को। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इतनी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आप देखोगे तो बस ये आपको लिख के एक बार याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। ये कैसी होती है? क्लब फंजाई होती है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका बेसिकली। तो इसके एग्जाम्पल्स मशरूम, एगेरिकस बायोस्पोरस। मशरूम एगेरिकस बायोस्पोरस को हम खा सकते हैं, याद रखना, एडिबल होता है। टूड स्टूल, ये एमेनिटा, ये होता है पॉइजनस। कैसा होता है? पॉइजनस, इसको टूड स्टूल बोल देते हैं। पफ बॉल्स को बोलते हैं क्लेवेटिया या क्लेवेशिया, जो भी, ठीक है। फिर आता है ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई को सेल्फ फंजाई भी बोल देते हैं। बस ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास के, हर एक सब क्लास के, ठीक है ना। आता है पक्सीनिया, वीट रस्ट होता है। और आता है युस्टिलैगो, ये युस्टिलैगो कॉज करता है स्मट लाइक दैट, कुछ ब्राउनिश सा, कुछ राख जैसा स्ट्रक्चर, ग्रेइश समथिंग, ठीक है ना। वैसे मैं फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है, सभी के। तो हैबिटाट क्या होता है? मॉइस्ट। ट्री लॉग यानी जो पेड़ है, पेड़ जैसे ये पेड़ है ना, इस पेड़ को हमने यहाँ से काटा, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको लॉग बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को स्टम्प बोलते हैं। तो ट्री लॉग में मिल सकते हैं, स्टम्प में मिल सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं प्लांट में, ठीक है ना। तो माइसीलियम सेप्टेट होता है, या पढ़ चुके हो, ब्रांच्ड होता है, ओके। एसेक्सुअल स्पोर इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, मैं बता चुका हूँ एक बार दोबारा बता देता हूँ। वेजिटेटिव कैसे है? कॉमन बाय फ्रेगमेंटेशन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन वेल डिफाइंड सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना। वेल डिफाइंड सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते इसके अंदर। तो अभी देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप फिर से वही साइकिल है सेम, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। टू वेजिटेटिव है, हाइफी मिलके प्लाज्मोगैमी बन गया, दो न्यूक्लियस आ गए, डाइकैरियन स्टेज आ गई। अब क्या होता है इसके ऊपर ना, ये एक वो बना लेता है क्लैंप कनेक्शन समथिंग, इस तरीके से और इस तरीके से, फिर इनके साथ फ्यूज हो जाता है, देखो, फिर दो इधर न्यूक्लियस। ये आपको साइकिल याद नहीं रखनी है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर ये पूरी मिलके क्या बनती है? फ्रूटिंग बॉडी, जिसको क्या बोल देते हैं? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प किसको बोलते हैं? इसकी फ्रूटिंग बॉडी को, ये पूरा ब्राउन कलर से जो है। फिर होती है कैरियोगैमी, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे जाइगोट बनता है। जर्मिनेट होते हैं 3 जाइगोट, 1 2 3,
फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद मियोसिस होती है, फिर स्पोर बनते हैं ऊपर, अंदर नहीं ऊपर बनते हैं, देखना याद रखना, बेसिडियो कार्प। फिर उसके बाद जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन ही लिखी दी है उसी के बारे में, बेसिडियो कार्प प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब बाहर देख सकते हो बाहर बॉडी पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ना स्पोर। तो बेसिडियो स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन बेसिडियम एंड सराउंडेड बाय बेसिडियो कार्प। अब बेसिडियम क्या है, बेसिडियम ये है बेसिकली, ये रेड कलर का जो है बेसिडियम है, ब्लैक कलर का बेसिडियो स्पोर है, और ये पूरा क्या है बेसिडियो कार्प। तो यहाँ पे ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है। बेसिडियो स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन बेसिडियम एंड सराउंडेड बाय बेसिडियो कार्प। भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अगली क्लास की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये क्या होता है, कोलेक्टोट्राइकम। कोलेक्टोट्राइकम क्या होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। क्या बोलते हैं इसको, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलेक्टोट्राइकम को। ओके। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया को बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक स्किन डिसीज होती है, ठीक है ना, ये सारी डिसीज कॉज करती हैं। मतलब देखो कलेक्टोट्राइकम रेड रॉट करती है शुगर केन में। ओके। अल्टरनेरिया एक पोटैटो में अर्ली ब्लाइट वाइट वाइट हो जाता है समथिंग, ठीक है। और ट्राइकोडर्मा में क्या है, स्किन डिसीज होती है। माइसीलियम होता है, ब्रांच सेप्टेट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया एक्सोजीनसली होता है, मैं बता ही चुका हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि डस्टबिन बोलते हैं इसको, माइकोटा। माइकोटा यानी फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम के डस्टबिन बोलते हैं इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नोन है, प्रेजेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है और अब्सेंट होता है। बस ये याद रखना है। अभी मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल से सारी चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये जो टेबल देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख सकते हो, ये इस तरीके से डिज़ाइन है, जिससे आपके बहुत सारे जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी हैं वो सारी समअप हो जाएंगी, ठीक है ना। और जो मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट करके पीछे बताए हैं वो आपको पीछे याद रखने पड़ेंगे, और एग्जाम्पल सबके याद रखने पड़ेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये चारों सब क्लास दे के रखी हैं, और माइसीलियम के बारे में बताया है, एसेक्सुअल स्पोर के बारे में बताया है, सेक्सुअल स्पोर के बारे में बताया और फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बताया है। तो देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेट होता है, ठीक है, और एसेक्सुअल स्पोर स्पोरेंजियोफोर से बनता है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। मोटाइल को जूस्पोर बोलते हैं, नॉन मोटाइल को एप्लेनोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर ऊस्पोर और जाइगोस्पोर दो तरीके के होते हैं जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी अब्सेंट होती है, ठीक है ना। अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज में, सेप्टेट कोनिडिया एग्जाम्पल है, सेप्टेट एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम में से। एसेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। और सेक्सुअल स्पोर में एस्कोस्पोर, अभी पढ़ा होगा आपने, एस्कोस्पोर इन एस्कस जो कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है, तो इसलिए इसको एंडोजीनियस बोल देते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी होती है तो क्या नाम होता है, एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम होता है, एस्कोकार्प। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पे। बेसिडियोमाइसिटीज माइसीलियम, सेप्टेट और एसेक्सुअल स्पोर तो इसमें अब्सेंट होता है, मैंने आपको बताया ही था। सेक्सुअल स्पोर में क्या क्या होता है, बेसिडियो स्पोर होते हैं इन बेसिडियम जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एक्सोकार्प, मतलब इस एक्सोकार्प के बाहर प्रोड्यूस होते हैं ये। अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये भी सेप्टेट है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोनिडिया जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, और सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है और फ्रूटिंग बॉडी अब्सेंट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो माइसीलियम सिर्फ एसेप्टम फाइकोमाइसिटीज में और सब में सेप्टेट है, ठीक है ना, एसेप्टेट फाइकोमाइसिटीज में और सब में सेप्टेट है। तो ये टेबल आप देख सकते हो, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इन नोट्स को एक दो बार रिवाइज करने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, सारी एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई वीडियो को, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बस क्या क्या रह गया है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया, छोटा छोटा है ना, मेजरली तो हम इसको प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, लाइकोन, बस ये 2 पेज रह गए हैं, बस इतने,
ठीक है ना। इसको अगली वीडियो में निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे भाई लोगों। और उससे पहले मैं अगली वीडियो से पहले ये जो वो है ना टेबल, इसको एक बार रिवाइज और करवा दूंगा दोबारा से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।